नमस्ते ज़िंदगी। आज दोस्तों नमस्ते ज़िंदगी के अंडर मैं पेरेंटिंग के ऊपर कुछ बात करना चाह रहा हूँ। कल की न्यूज़ देखने के बाद, ख़ास तौर से एक न्यूज़ जिस पे पता नहीं आपकी नज़र गई कि नहीं गई, बल्कि दो न्यूज़ थी। एक था बॉयज़ लॉकर रूम और दूसरा था कि ऑनलाइन जो क्लासेस चल रही हैं उसमें बच्चे जो है वो टीचर्स के साथ अभद्र भाषा का उपयोग कर रहे हैं। और उसके साथ साथ सबसे ताज्जुब की बात जो थी वो ये थी कि जो टीचर्स हैं उन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है बच्चों के साथ असाइनमेंट और वो सब देने के लिए। तो कुछ हमारे अभिभावक भी वहाँ से टीचर्स का नंबर ले रहे हैं और वो उसके ऊपर अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं टीचर्स के नंबर पे। तो इस खबर ने मुझे बड़ा अचंभित भी किया और परेशान भी किया कि हम अपने बच्चों को कैसे संस्कार दे रहे हैं और क्या सीख दे रहे हैं। तो मैंने डिसाइड किया कि आज मैं थोड़ा पेरेंटिंग के ऊपर आप सभी से बात करूंगा। और पेरेंटिंग में ख़ास तौर से मैं ये बात करूंगा कि बच्चों से अक्सर हम पूछते हैं या उनसे लोग पूछते हैं कि आप कौन हैं, कि आप क्या बनना चाहते हैं। तो हम उनको क्या बताते हैं, उन्हें इन प्रश्नों का क्या जवाब देना चाहिए। तो इस चीज़ को आपके सामने रखने के लिए मैं एक कहानी सुनाना चाहूँगा आप सबको। और ये कहानी महाकवि कालिदास और एक युवती के बीच में हुई बातचीत का अंश है, जहाँ पे वो युवती कुछ प्रश्न पूछ रही है महाकवि कालिदास से और उसके महाकवि कालिदास जवाब दे रहे हैं। और फिर उसके बाद युवती क्या पलट के जवाब दे रही है। बहुत ही सुंदर संवाद हैं और बहुत ही गूढ़ हैं, इसलिए ध्यान से, खास तौर से युवती के जो जवाब हैं उनको बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। तो ये कहानी कुछ ऐसे है कि एक रोज महाकवि कालिदास एक गांव से होके गुजर रहे थे और उनको बहुत प्यास लगी हुई थी। अब वो जब गांव से गुजरने लगे तो अचानक उनकी नजर पड़ी, सामने एक कुआं दिखाई पड़ा और उस कुएं पे एक युवती जो है वो पानी भर रही थी। तो उस युवती को पानी भरते हुए देख के महाकवि कालिदास के मन में आया कि चलते हैं, इस युवती से बोलते हैं कि ये मुझे थोड़ा सा पानी पिला दे ताकि मेरी प्यास बुझ सके। तो कालिदास उस कुएं के पास पहुंचे और उन्होंने उस युवती से पूछा कि क्या पीने के लिए पानी मिल जाएगा। उस युवती ने उनकी तरफ देखा एक बार और फिर वो बोली, क्यों नहीं, पानी अवश्य मिलेगा। पानी पिलाना तो बहुत पुण्य का काम होता है, किंतु क्या मैं जान सकती हूं आप कौन हैं? आप कौन हैं? हु आर यू? अब कालिदास ने सोचा कि ये गांव की अनपढ़ औरत है, इसको मेरे बारे में क्या पता होगा, इसे क्या पता होगा महाकवि कालिदास कौन है। तो उन्होंने सोचा कि कोई बहुत सिंपल सा आंसर ऐसे ही दे देते हैं इसको। तो कालिदास ने एक सेकंड को सोचा और फिर उन्होंने जवाब दिया कि मैं एक पथिक हूं, मैं एक राही हूं। अब महिला के जवाब पे जरा ध्यान दीजिएगा कि महिला ने जवाब क्या दिया।
उनकी इस बात को सुन के कि वो एक पथिक है। महिला ने कहा कि इस दुनिया में दो ही पथिक हैं, एक सूरज और दूसरा चांद। ये दो ही निरंतर चलते रहते हैं, ये कभी नहीं रुकते, निरंतर पथिक हैं ये। अतः पथिक कहलाने के सही हकदार यही दोनों हैं। सो अब जब कालिदास ने देखा कि पहले जवाब को ये महिला मानने को तैयार नहीं है, तो कालिदास जी ने एक और आसान सा जवाब ढूंढा। उन्होंने कहा कि मैं एक अतिथि हूं, मैं एक गेस्ट हूं। अब फिर ध्यान दीजिएगा महिला की बातों पे। महिला ने कहा कि इस दुनिया में सिर्फ दो ही अतिथि हैं, एक जवानी और दूसरी दौलत। दोनों ही अस्थायी हैं, अतः वही अतिथि कहला सकते हैं। जवानी कब आती है कब चली जाती है पता नहीं चलता किसी को भी, और दौलत कब आएगी कब जाएगी किसी को नहीं मालूम। तो सही मायने में अतिथि कहलाने के हकदार यही दोनों हैं। अब कालिदास उनके प्रश्नों के महिला के प्रश्नों के जो जवाब उन्होंने दिए उसको महिला मानने को तैयार नहीं, और महाकवि कालिदास उसको जवाब दिए जा रहे हैं। तब उनको लगा कि मुझे ये जवाब देना चाहिए कि मेरी सहनशीलता बहुत है, मैं अभी भी सह रहा हूँ तुम्हारे सवालों को। तो अब कालिदास जी ने कहा कि मैं एक सहनशील व्यक्ति हूँ। अब ध्यान दीजिएगा महिला के जवाब पे। महिला ने उनके इस जवाब का जो उत्तर दिया, कितने गूढ़ मायने हैं समझिएगा इसको, कि सहनशीलता का सही अर्थ सिर्फ धरती और पेड़ ही जानते हैं। धरती को कितनी भी लात मारिए या पेड़ को आप कितने भी पत्थर मारिए, ये हमेशा हमारा पालन पोषण करते रहते हैं। कितनी अब कालिदास जी पूरी तरह से झुंझलाए हुए थे। अब उनको समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या बोलूं, क्योंकि उस महिला के पास उनके हर जवाब का तोड़ मौजूद था। अब कालिदास जी ने सोचा कि अब मुझे इसको ये बताना चाहिए कि मैं भी बहुत जिद्दी इंसान हूं, ये भी मेरे जवाबों का तोड़ लाती जा रही है और मैं भी जवाब दिए जा रहा हूं। तो अब कालिदास जी ने कहा कि मैं एक जिद्दी व्यक्ति हूं, मैं बहुत जिद्दी हूं। महिला का जवाब सुनिएगा। महिला ने कहा, जिद्दी इस दुनिया में दो ही कहला सकते हैं। और महिला ने जवाब बड़े मुस्कुराते हुए दिया। कालिदास जी तो कुछ गुस्से में दिख रहे थे, बट महिला ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि सिर्फ दो ही वस्तुएं हैं जो इस दुनिया में जिद्दी कहलाने के लायक, और वो हैं हमारे नाखून और हमारे बाल। कितना भी इन्हें काटते जाइए ये बढ़ते ही रहते हैं, ये हार नहीं मानते। तो असली जिद्दी तो यही दोनों हैं। आप कैसे जिद्दी हो गए? अब कालिदास का टेम्पर लूज हो रहा था और उनका वो आपा खो रहे थे अब, क्योंकि हर जवाब को इस महिला ने नकार दिया था। हर जवाब का तर्क उसके पास मौजूद था। अब गुस्से से भर के कालिदास ने कहा कि मैं एक बेवकूफ इंसान, मैं एक बेवकूफ हूं। महिला फिर मुस्कुराई और मुस्कुराते हुए उसने जवाब दिया कि इस दुनिया में सिर्फ दो ही तरह के बेवकूफ हैं। एक वो राजा
जो बगैर किसी काबिलियत के राजा बना हुआ है, और दूसरा उसका चाटुकार मंत्री जो इस राजा के चाटुकारिता करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। इस नाकाबिल इंसान की भी तारीफ पे तारीफ किए जा रहा है। तो इस दुनिया में यही दो बेवकूफ हैं, तो आप कैसे बेवकूफ हो सकते हैं? अब ये जवाब सुनने के बाद कालिदास को एक झटका लगा। अब महाकवि कालिदास को यह समझ में आया कि ये जो महिला है ये कोई साधारण महिला नहीं है, ये कोई देवी है जो शायद मेरी परीक्षा ले रही हैं। और वो तुरंत उस महिला के कदमों में गिर गए। और कालिदास जी के सामने साक्षात माँ सरस्वती खड़ी थी। माँ सरस्वती जो ज्ञान की देवी हैं, और उस ज्ञान की देवी ने कालिदास से क्या कहा? सरस्वती माँ ने कालिदास से कहा कि हे कालिदास, तुम बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हो। तो महाकवि कालिदास तो मानी बात है बुद्धिमान तो थे ही वो, किंतु कोई जरूरी नहीं है कि हर बुद्धिमान व्यक्ति के अंदर मनुष्यता हो, वो एक अच्छा मनुष्य कहलाने के लायक हो। क्योंकि एक मनुष्य वही है जो अपने आप को ज्यादा जानता है, अपने उद्देश्य को जानता है, तभी कोई भी एक अच्छा मनुष्य कहलाने के लायक बनता है। तो याद रखिएगा सरस्वती माँ की इस बात को कि एक अच्छा मनुष्य वही है जिसके अंदर मनुष्यता है, जो अपने आप को जानता है और अपने उद्देश्य को जानता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी, और इस कहानी से हमने सीख क्या ली, ये बहुत जरूरी है समझना। तो दोस्तों, हमारे बच्चों से अगर कोई पूछता है ना कि हु आर यू, या आप कौन हैं, तो जो जवाब होना चाहिए वो बहुत सिंपल जवाब होना चाहिए कि हम एक अच्छे मनुष्य हैं। हम पहले मनुष्य हैं, उसके बाद हम डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस या जो भी हैं, लेकिन सबसे जरूरी है एक अच्छा मनुष्य होना जिसके अंदर मनुष्यता के गुण हैं। अब अगर हम ये पिछले 2 दिन की बातों पे थोड़ा ध्यान दें, तो ये जो बच्चों की हरकतें हैं, या कुछ जगहों पे बच्चों के अभिभावकों की भी जो हरकतें हैं, क्या हम ये कह सकते हैं कि हम एक अच्छे मनुष्य को बना पा रहे हैं? क्या हमारे बच्चे अच्छे मनुष्य बन पा रहे हैं? आज अपने चारों तरफ अगर हम एक बार नजर डालें तो कहीं मनुष्य और मनुष्यता समाप्त होती दिख रही है। और आज सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम मनुष्य बने, अपने अंदर मनुष्यता के गुण लाएं। एक अच्छा डॉक्टर बहुत अच्छा डॉक्टर है, लेकिन अगर वो अच्छा मनुष्य नहीं है, उसके अंदर मनुष्यता नहीं है, तो क्या सही मायने में वो एक अच्छा मनुष्य है, या वो एक अच्छा इंसान है, या वो एक अच्छा डॉक्टर है?
तो और ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा, लेकिन एक बार इस प्रश्न पे ध्यान जरूर दीजिएगा आप सभी। और मेरी गुजारिश है कि माता और पिता दोनों लोग मिल के बैठिए, सोचिए कि हम अपने बच्चों को क्या संस्कार दे रहे हैं, हम अपने बच्चों को क्या रास्ता दिखा रहे हैं। क्योंकि पेरेंटिंग जो है ना, वो टीम वर्क है, वो अकेले किसी का काम नहीं है कि आप सोचे ये माँ का काम है या माँ सोचे ये पिता का काम है। नहीं, ये एक टीम वर्क है। इसीलिए एक बार बैठिएगा साथ और सोचिएगा कि क्या हम, क्योंकि ईश्वर ने हमको ये बच्चे उधार दिए हैं एक अच्छे इंसान बनाने के लिए, न कि मेरा बच्चा डॉक्टर है, मेरा बच्चा इंजीनियर है ये कहने के लिए। ये बच्चे आपकी प्रॉपर्टी नहीं है। हमारा आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने इन बच्चों को ईश्वर की दी हुई देन समझ के इनके अंदर वो मनुष्यता पैदा करें, ताकि इस समाज के लिए, इस देश के लिए, इस दुनिया के लिए कुछ अच्छा करें। ये इसी प्रश्न के साथ विदा लेता हूँ। इस पर विचार जरूर करिएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। आपने मुझे अपना समय दिया और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि ये बातें सब तक पहुँचें। इसीलिए मैंने इसको इंग्लिश और हिंदी दोनों में रखा है। हाँ, मैं बोल ज़रूर हिंदी में रहा हूँ, बट लिखा हुआ इंग्लिश में भी है ताकि सभी को समझ में आए। और मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं जो साउथ में भी हैं, तो इसीलिए मैंने इसको इंग्लिश और हिंदी दोनों में रखा हुआ है। तो अगर इस वीडियो को आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मेरे इस चैनल को, और अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो शेयर ज़रूर करिए, और नहीं सब्सक्राइब किया हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए, लाइक करिए, शेयर करिए दूसरों के साथ। और कभी भी आप मेरे से संपर्क करना चाहें तो मेरे नंबर्स, मेरे मेल आईडीज़ नीचे दिए हुए हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद और नमस्ते ज़िंदगी। मेरी एक गुजारिश है, सुबह सुबह उठ के सबसे पहला काम जो किया करिए वो नमस्ते ज़िंदगी किया करिए। अपनी ज़िंदगी को नमस्ते करिए, बिकॉज़ पता नहीं कितने लोग इस दुनिया में आज की सुबह नहीं देख पाए होंगे। तो ये जो 24 घंटे मुझे इस ज़िंदगी ने दिए हैं उसका मुझे शुक्रिया अदा करना है। तो नमस्ते ज़िंदगी।